Hey everyone, this is part 4 of chapter polynomial of class 10th. So part 3 में हमने 2.3 एक्सरसाइज जो है बिल्कुल फिनिश कर दी थी. ठीक है, अब हम इसमें एक्सरसाइज नंबर 2.4 डिस्कस करेंगे. ये हमारा पार्ट 4 है. पार्ट 4 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो है वो डिस्कस करेंगे. तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज काउंट की जाती है. ठीक है, ऑप्शनल, लेकिन जनरली एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं ऑप्शनल एक्सरसाइज से भी, तो हमें सब कुछ पढ़ना है. ठीक है, कि कुछ भी क्वेश्चन हमारा रह ना जाए. जैसे मैं मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आई हैव स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन 10th क्लास इन मैथ्स. ठीक है, अगर मैं स्कोर कर सकता हूँ तो आप भी स्कोर कर सकते हो. ठीक है, तो 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स. ये वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोज. Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each cases. ठीक है, अब देखो पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ. ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ. क्वेश्चन अभी हटा देते हैं हम. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज बताया था. ठीक है, और क्यूबिक पोलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन सब का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था. अगर मैं क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करूं, क्यूबिक पोलिनोमियल की बात की जाए, ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म हमें सबको पता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी. मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. ठीक है, जहां पर ए बी सी डी आर इंटीजर्स, ए बी सी एंड डी आर इंटीजर्स एंड एक्स इज वेरिएबल ओवर हियर. राइट, तो अगर मैं यहाँ पर सम ऑफ जीरोस की बात करूँ ना, अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूँ तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए. ठीक है, राइट, सम ऑफ जीरोस. अगर मैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो वो होता है सी बाई ए. और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो होता है माइनस डी बाई ए. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने सिर्फ दो चीजें पढ़ी थी, सम ऑफ जीरोस. ठीक है, लेकिन यहां पर हमें एक चीज और नहीं मिल गई देखने को, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. क्वाड्रेटिक में हमने सिर्फ दो चीज पढ़ी थी, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन यहां पर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. ओके, तो ये चीज हमें नहीं मिली है. तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ी सी चीज. जैसे मान लो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे. लेट कर लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. ठीक है, हम यहां पर लेट कर लेते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा. ये 3 इसके जीरोस हैं. तो सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा. और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब सिंपल होता है अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा. ठीक है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का थोड़ा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल से पहले हमने अच्छे से स्टार्ट किया ही नहीं था. ठीक है, क्वाड्रेटिक हम पढ़ रहे थे अभी तक. ठीक है, कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे. ठीक है, तो 2.4 एक्सरसाइज देखेंगे अब. ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है. 2.4 एक्सरसाइज देखेंगे अब. एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन नंबर 1. इसमें गिवन है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है. एक मेरे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x. ठीक है, प्लस 2, और ये 3 इसके जीरोस गिवन है 1/2. ठीक है, एंड 1 एंड -2. ये 3 इसके जीरोस गिवन है. अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है. ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चेक करना है आपको बता देता हूं मैं. वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस. ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस. आपको चेक करना है कि क्या ये इसके सीरियसली जीरोस हैं या नहीं है. इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें करनी है. फर्स्ट, आपको चेक करना है कि ये तीनों इसके जीरोस हैं या नहीं है. ठीक है, सेकंड चीज़ आपको क्या वेरीफाई करनी है, इन जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है आपको. ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स. इन जीरोस और इसके कोफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है. तो देखो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जीरोस है या नहीं है. ठीक है, हम लेट कर लेते हैं, हम इस पोलिनोमियल को लेट कर लेते हैं px. ठीक है, हम
एट एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। मैं 1/2 पे पहले चेक करता हूँ, 1/2 पे पहले चेक करता हूँ। तो 1/2 पुट कर देंगे एक्स के प्लेस पर, जहाँ आपको एक्स दिखाई देगा वहाँ पर 1/2 पुट कर देंगे। ठीक है, हियर यू विल गेट 1/8, हियर यू विल गेट 1/4, हियर यू विल गेट -5/2 + 2, राइट। सो कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको 1/4। देखो 1/4 + 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इसको आप सोल्व कर, इसको डायरेक्ट चलो -5/2 एंड +2 मैंने इस तरीके से लिख दिया, राइट। अब देखो ये आपका हो जाएगा 1/2, राइट। क्या आ गया आपके पास 1/2 -5/2 + 2/1। अब इन सभी नंबर्स का आप एलसीएम ले लो, इनका सभी का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, एंड यू विल गेट, देखो +1 + 4 + 5 हो जाएगा, +5 - 5 0, तो आपको 0/2 यानी कि 0। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये इसका 0 है। देयरफॉर 1/2, अभी मत लिखो आप, इसको आप इक्वेशन नंबर छोड़ो। ठीक है, ये तो हमारा प्रूव हो गया कि इसका 0 है, ये हमारा प्रूव हो गया ये इसका 0 है। अब चेक करते हैं एट x इज इक्वल्स टू 1। एट x इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि यही तो 3 जीरोस गिवन है ना, 1/2 1 -2, तो इन्हीं पे तो चेक करना होगा। ये पॉलिनोमियल है, x इज इक्वल्स टू 1 पे आप चेक करोगे तो जहां पर आपको x दिखेगा वहां पर 1 पुट कर दोगे, and finally you will get 2 + 1 - 5 + 2, okay, and 2 + 2 4 + 1 5 + 5 - 5 आ गया 0, तो ये भी 0 होगा, राइट। अब आप चेक करो एट x इज इक्वल्स टू -2 पे। -2 पे जब आप चेक करोगे तो जहाँ पर x दिखेगा आपको वहाँ पर आप -2 पुट कर दोगे, 2 -2 ⁻³ + -2² एंड हियर -5 -2 + 2। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा -8, हियर यू विल गेट 4, हियर +10 + 2, राइट, -16, और ये कितना मिल जाएगा 14 + 2 16, ये भी आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर इट इज़ वेरीफाइड दैट 1/2 1 and -2 are zeros of the given polynomial। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमारी क्लियर हो गई, लेकिन अभी क्वेश्चन हमारा खत्म नहीं हुआ। अभी हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरोस के बीच में और इसके कोफिशिएंट्स के बीच में। ठीक है, तो देखिए रिलेशनशिप किस तरीके से वेरीफाई करेंगे। तो जीरोस तो यहाँ पर सिंपल, देखो हेयर अल्फा आप मान लो 1/2 है, बीटा आप लेट कर लो दिस 1 एंड गामा आप लेट कर लो -2। ठीक है, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए देखो मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी बताया था कि रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आपको सम ऑफ जीरोस निकालने होंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना होगा, लेकिन यहाँ पर 3 चीज़ आपको निकालनी होगी, सम ऑफ जीरोस +1/2 + 1 -1। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा आपको 2, एलसीएम आ जाएगा 1 + 2 एंड -4, हियर यू विल गेट, या आपको मिल जाएगा -1/2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब -b/a निकाल के देखो आप, जैसे कि क्वाड्रेटिक में हमने निकाला, भाई ये भी तो सम ऑफ द जीरोज है ना, ये भी तो सम ऑफ द जीरोज है, तो -b/a आप निकालोगे यहाँ से, तो यहाँ पर देखो आप a की वैल्यू क्या है, आप कंपेयर करो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन को कंपेयर करो आप। x³ के साथ वाला नंबर a है, x² के साथ वाला नंबर b है, तो x² के साथ क्या है यहाँ पर 1 है, भाई कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, लेकिन माइनस का साइन लग रहा है ऑलरेडी, तो माइनस हमें लगाना होगा, एंड a की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2। ठीक है, देयरफॉर अल्फा + बीटा + गामा इज इक्वल्स टू -1/2 इज इक्वल्स टू -b/a
दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। अब हमें निकालना होगा नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा यानी कि 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा गामा यानी कि 1 इंटू -2 प्लस गामा अल्फा यानी कि -2 इंटू 1/2, ठीक है। तो ये -1 यहाँ पे 1/2 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको -2 मिलेगा एंड हेयर यू विल गेट -1। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा, 2 एलसीएम 2 आ जाएगा इसका, ठीक है। सोल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा, देखो इसको सोल्व करोगे तो कितना मिलेगा, -6 + 1 तो -5/2, ठीक है। लेकिन C/A का मतलब भी तो यही होता है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। देखो C/A का मतलब भी तो यही होता है ना, C/A का मतलब भी यही होता है, तो ये इसके इक्वल आना चाहिए, है ना। तो C/A की वैल्यू निकालो। C देखो क्वेश्चन के अंदर C क्या है, x के साथ वाला नंबर C होता है, x के साथ यहाँ पर -5 है, तो C हमारा -5 होगा और A की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो देखो आपस में इक्वल आ गई, राइट। तो देयरफॉर वी कैन राइट, देयरफॉर आई कैन राइट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू -5/2 इज इक्वल्स टू C/A। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप निकालोगे क्या, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा। अल्फा 1/2 है, बीटा 1 है एंड गामा -2 है, तो आपका सिंपल -1 आ जाएगा। अब -D/A का मतलब भी तो यही होता है ना, तो -D/A भी हमारा -1 आना चाहिए। तो यहाँ पर D की वैल्यू आप कंपेयर करोगे तो D की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2, लेकिन माइनस का साइन लगा हुआ है ऑलरेडी तो वो लगाना होगा, और A की वैल्यू 2 है, कैंसिल आउट होकर कितना मिल जाएगा हमको, -1। देयरफॉर वी कैन राइट अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू -D/A। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, राइट। So from equation first, second and third, relationship between zeros and coefficients is verified, ठीक है। इसका एक एग्जांपल और दिया हुआ है, इसका एक पार्ट और गिवन है 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, एक पार्ट और गिवन है इसका, ठीक है। वो उस पार्ट में क्या गिवन है देखो, देख लेते हैं यहाँ पर। वो पार्ट हमारा गिवन है x³ - 4x² + 5x - 2, ठीक है। एंड अल्फा बीटा गामा यानी कि जीरोस क्या गिवन है, 2, 1 एंड 1, ये जीरोस गिवन है। तो आपको सेम जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी करवाया, आपको इसी तरीके से करना है। आपको पहले इसको लेट करना है, लेट px x³ - 4x² + 5x - 2, ठीक है। अब आप पहले चेक करोगे एट x = 2, क्योंकि ये जीरोस गिवन है तो 1 by 1 चेक भी करना होगा। तो जहां पर x दिख रहा है आप वहां पर 2 पुट कर दोगे, okay, and you will get 8 minus 2 2s are 4, 4 4s are 16 and 5 2s are 10 minus 2। अब देखो आप 8 + 10 18 -2 -2 -16 -2 -18 0 आ जाएगा, है ना। अब आप चेक करो एट x = 1 पे चेक करो, है ना। तो px p1, यहाँ पर 1 पुट करोगे आप, 1 1³ -4 1² + 5 1 - 2 and here you will get -4 + 5 -2, okay। now check -4 -2 -6 and 1 + 5 6 cancel out। तो देखो 3 जीरोज हैं, 2 1 1, 2 पे भी हमने चेक कर लिया, 1 पे भी चेक कर लिया, 1 पे दोबारा तो चेक करना नहीं होगा क्योंकि 1 हमने पुट करके देख लिया, 0 ही मिल रहा है। Therefore, it is verified that
2, 1 and 1 are the zeros of the given polynomial. ठीक है, अब आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी होगी, सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था. ठीक है, सेम उसी तरीके से आपको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी होगी. तो आप वेरीफाई कर दो रिलेशनशिप भी. किस तरीके से करोगे? ठीक है, अल्फा बीटा गामा यहाँ पर क्या गिवन है हमें पता है. लेट कर लो. ठीक है, मान लेते हैं कि लेट अल्फा जो है यहाँ पर जो 2 है वो अल्फा है, और जो बीटा है वो 1 है, और जो गामा है वो क्या है, वो भी 1 है. ठीक है, तो आप पहले निकाल दो. नाउ आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल दो. 2 + 1 + 1 कितना मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा. ठीक है, अब आप माइनस बी बाई ए निकाल दो. ये भी तो इसका मतलब भी तो सम ऑफ द जीरोज है ना. माइनस बी बाई आप कंपेयर करो इस इक्वेशन को. ax³ माइनस bx². तो b की वैल्यू कितनी है? -4. a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 है, तो ये 4 मिल जाएगा. देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. ठीक है, इसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हो. नाउ अल्फा यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकाल सकते हो आप. ठीक है, तो देखो अल्फा बीटा यानी कि 2 × 1 2 ही हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं. ठीक है, बीटा गामा यानी कि 1, गामा अल्फा यानी कि 2, तो कितना मिल जाएगा आपको? ये 5 मिल जाएगा. अब c बाई ए निकाल दो. c बाई ए का मतलब भी तो ये है. अब गिवन पॉलिनोमियल में c की वैल्यू गिवन है 5 और a की वैल्यू गिवन है 1, तो ये भी कितना आ गया? 5. देयरफॉर आई कैन राइट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू c बाई ए. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दी, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दी हमने. नाउ अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा यानी कि 2 × 1 × 1 आपको 2 ही मिलेगा. माइनस डी बाई ए का मतलब भी तो यही होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. तो डी की वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी -2 है. डी की वैल्यू ऑलरेडी -2 है. फॉर्मूले में हम माइनस ऑलरेडी लगाते हैं साथ में अपॉन ए, यानी कि 2 आ गया. देयरफॉर आई कैन राइट अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा इज इक्वल्स टू 2 इज इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. Okay, so from equation number 1, 2 and 3 it is proved the relationship between the zeros and the coefficient is verified. Okay, so from equation 1, 2nd and 3rd the relationship between the zeros and the coefficients is verified. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है ऑप्शनल एक्सरसाइज का. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है देखो. फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 at a time and the product of its zeros as. ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात. अब जैसा कि हमने एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना सीखा था, उसी तरीके से हमें क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना भी सीखना है. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना सिखाया था जब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो. ठीक है, अब इसी तरीके से हमें एक बनाना होगा क्यूबिक पोलिनोमियल. ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए जनरल इक्वेशन क्या होती है देखो. क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है? इसका सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है 2. सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है -14. ठीक है, अब इसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी? x³ हम वहां पर क्वाड्रेटिक बना रहे थे तो इसलिए हम वहां पर x² लिख रहे थे. ठीक है, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स माइनस अल्फ़ा डॉट बीटा डॉट गामा। ठीक है, ये हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल के लिए इक्वेशन हो। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक के लिए हमने क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बस यहाँ पर हमें ये इक्वेशन याद रखनी होगी। अब पुट कर दो बस, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, प्रोडक्ट सम कितना गिवन है 2, यानी कि कितना हो जाएगा -2x²। ये कितना गिवन है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो -7, यानी कि यहाँ पर -7x हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है -14, तो -14 यहाँ पर पुट करेंगे तो माइनस ऑलरेडी गिवन है तो +14 हो जाएगा। सॉरी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, दिस इज द रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल होगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम क्यूबिक, तो याद रखना क्वाड्रेटिक हम किस तरीके से बनाते थे और क्यूबिक हम किस तरीके से बनाते हैं, ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसमें भी वो मेथड आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। ठीक है, जब अगर मान लो ये फ्रैक्शन में आ जाता तो फ्रैक्शन में आने के बाद आप क्या करते, एलसीएम लेते, एलसीएम लेने के बाद पी एक्स को आप 0 लेट करते। तो वही मेथड जो हम क्वाड्रेटिक में अप्लाई कर रहे थे वो वही मेथड आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। अगर ये फ्रैक्शन में आता है तो, नहीं आता तो दिस इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। ओके, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ऑप्शनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। क्या गिवन है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल आर a माइनस बी, a एंड a प्लस बी, फाइंड a एंड b। इस पोलिनोमियल के जीरोस ये गिवन है, तो आपको a और b की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, तो आप पहले पोलिनोमियल लिख लो यहाँ पर। ठीक है, जो पोलिनोमियल गिवन है आप वो लिख लो यहाँ पर। ठीक है, ये हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है एक्स क्यूब -3x² प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अल्फा आप लेट कर लो, अल्फा जो है वो a माइनस बी गिवन है। ठीक है, एंड बीटा आप मान लो कि a गिवन है और गामा आप मान लो a प्लस बी गिवन है। ठीक है, ये इसके 3 जीरोस गिवन है इस पोलिनोमियल के, इस पोलिनोमियल के 3 जीरोस गिवन है। अगर 2 होते तो हम क्या करते, पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाते, उसके बाद डिवाइड करते, लेकिन 3 जीरोस गिवन है यहाँ पर, तो तीनों गिवन है ना। तो हमें a और b की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, पहले आप यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस निकाल दो। आप सम ऑफ जीरोस निकाल दो यहाँ पर, पहले सम ऑफ जीरोस निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि सबको ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना मिल जाएगा 3a मिल जाएगा। क्या मिल गया हमें, 3a मिल गया। ठीक है, अब माइनस बी बाई ए भी तो सम ऑफ जीरोस होता है ना, माइनस बी बाई ए भी तो सम ऑफ जीरोस होता है। तो b की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है 1 एंड d की वैल्यू है 1। ठीक है, b की वैल्यू यहाँ पर -3 है, तो माइनस से जब पुट करेंगे और 1 की a की वैल्यू तो 1 है तो 3 आ गया। अब देखो ये भी सम ऑफ जीरोस है, ये भी सम ऑफ जीरोस है, तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, आपने यूक्लिड की एक्सियम्स पढ़ी होंगी 9th क्लास में, द थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो ये वाली थिंग्स सेम है क्योंकि दोनों सम ऑफ द जीरोस है, दोनों यहाँ पर ये सम ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। तो यहाँ पर सम ऑफ जीरोस हमने कितना निकाला है 3a और 3, तो a की वैल्यू यहाँ से आप क्या बोल सकते हो 1 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1 आ जाएगी जब डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब आप निकालो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस से हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब आप मूव करो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, यानी कि a माइनस बी, a एंड a प्लस बी तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इनमें तो एक प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो जाएगी, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर, और a ऑलरेडी यहाँ पे साथ रहेगा इसके। इक्वेशन नंबर इसको 3rd बना लो आप। c बाई माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए भी तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, c बाई ए तो होता है हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब d की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 है, लेकिन माइनस d है, माइनस तो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो -1/1 तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 मैंने इसको बना दी।
अब क्योंकि ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ क्या मिल जाएगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब यहां पर ए की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू ऊपर कितने गिवन है 1, तो पुट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 हियर। तो ए की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू में -1। ठीक है, ये तो 1 का तो आपको रोल ही नहीं है, 1 इंटू समथिंग वो समथिंग ही होता है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब ये फाइनली आपका क्या आ जाएगा, ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर विल बी -1 -2 मिल जाएगा, यानी कि b आपको कितना मिल जाएगा √2। तो b की वैल्यू यहाँ पर आप बोलोगे ±√2। ठीक है बच्चों, तो a की वैल्यू हमने यहाँ पर कितनी निकाली 1 निकाली है, और b की वैल्यू हमने क्या निकाली है ±√2। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्योंकि रूट से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस की फॉर्म में निकलती है, हमेशा याद रखना। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-2 हो जाएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है। ठीक है, नोट्स के लिए जब देखो कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे अवेलेबल। तो टेलीग्राम पे रैंक होल्डर्स दीपक अलावत, टेलीग्राम पे या डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम पे जाओ, PDF की फॉर्म में नोट्स डाउनलोड कर लो। ठीक है, सारी दिक्कत खत्म हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इफ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल के 2 zeros गिवन है 2 + √3 एंड 2 - √3। देखो प्लस माइनस का मतलब यही है कि एक गिवन है 2 + √3, दूसरा गिवन है 2 - √3, ये जीरोस गिवन है इसके। अब यहाँ पर 2 zeros गिवन है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि कभी भी 2 zeros गिवन होंगे तो आप सबसे पहले क्या करोगे, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लो। तो गिवन पोलिनोमियल पहले मैंने लिख दिया x⁴ - 6x³ - 26x² + 138x - 35। ठीक है, इसके 2 zeros यानी कि अल्फा गिवन है 2 + √3, लेट एंड बीटा हम मान लेते हैं 2 - √3। भाई 2 zeros गिवन है, तो 2 zeros हमने अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पर। अब आप यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बना लो, इन दोनों का यूज़ करके मैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पर बना लूँगा। ठीक है, नाउ we will form a quadratic polynomial, so that would be px is equals to x² minus alpha plus beta x plus alpha beta। ठीक है, पहले आपको इनका सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे निकालना होगा, वो निकालना भूल गए हम। ठीक है, तो डायरेक्टली कोई बात नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली आप निकाल लेना। ठीक है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है, चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या है 2 + √3 प्लस 2 - √3 x प्लस अल्फा डॉट बीटा का मतलब क्या है कि 2 + √3 इंटू 2 - √3। आप अलग से निकालोगे, मैंने यहीं पर निकाल दिया। ठीक है, तो x² माइनस यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर मिलेगा 4x। और यहाँ पर देखो a + b a - b वाली आइडेंटिटी ओपन हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा a² - b² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर। ओके, माइनस √3 स्क्वायर, सो यू विल गेट x² - 4x, 2² 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 4 - 3 कितना होता है 1 होता है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल आ गया। अब इस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल से हम गिवन पोलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, है ना, मैंने आपको वही बताया था। नाउ इससे आप डिवाइड कर दो, x² - 4x + 1। ठीक है, x4 - 6x³ - 26x² + 138x - 35। ठीक है, अब आपको बेसिक देखो यही बता रहा था मैं आपको, और मैंने आपको यही बताया था
कि कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो और उसके 2 जीरोस कभी भी गिवन हो, तो उन 2 जीरोस का आप पहले यूज करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लो, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दो जो गिवन पॉलिनोमियल है, और उसके बाद जो क्वोशंट आएगा आप उस क्वोशंट को फिर से फैक्टराइज कर दो, यानी कि उसके अलग से जीरोस निकाल लो, वही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे, वही हमारे क्या होंगे, आंसर होंगे। तो डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, x4 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पर x⁴ मिल जाएगा, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x³ मिलेगा, -4x³। अब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +x² मिलेगा, +x², साइन चेंज्ड, कैंसिल आउट, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, माइनस प्लस माइनस यानी कि -2x³ यहाँ पर मिल जाएगा, एंड हियर वी विल गेट -27x² एंड +138x -35. Now this is the dividend and the divisor is the same. So again we have to do कि इस टर्म को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि हमें डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए। तो x² को -2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x³ मिल जाएगा आपको। अगर आपको नहीं आता, अगर आप नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं डायरेक्टली, तो मैंने आपको जो मेथड बताया था आप उससे कर सकते हो, ठीक है। x² इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू -2x³, ओके। अब -2x को -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +8x² मिलेगा। अब -2x को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x हमें मिल जाएगा, यहाँ पर साइन चेंज्ड, कैंसिल आउट। अब यहाँ पर देखो 27 -8 माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। 27 में 8 ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -35x², ठीक है। एंड हियर वी विल गेट ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे +140x -35 यहाँ पर हम नोट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो x² को -35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -35x² मिल जाएगा, ठीक है। अब -35 को जब आप -4x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा +140x। -35 को +1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -35 ही मिलेगा। सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज होने के बाद ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। अब हमें जो क्वोशंट आया है उसको फैक्टराइज करना होगा, जो क्वोशंट आया है उसको हमें फैक्टराइज करना होगा नाउ, ठीक है। जो क्वोशंट आया है उसके आपके जीरोस निकालने होंगे, ठीक है। अब 35 कांस्टेंट टर्म है, x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 35 ही मिलेगा। 35 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या 7 इंटू 5 है ना, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ, x² -7x + 5x -35 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ से आप कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x -7, यहाँ से आप 5 कॉमन लोगे तो आपको x -7 मिल जाएगा इज इक्वल्स टू 0। x -7 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x + 5 इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली x की जो वैल्यूज आ जाएंगी ना बेटा, x की वैल्यूज मैं यहाँ निकाल देता हूँ, ठीक है। x की वैल्यूज, एक तो x -7 भी 0 के इक्वल होगा और एक x + 5 भी 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू एक तो 7 आ जाएगी और एक x की वैल्यू आ जाएगी -5। देयरफॉर अदर टू जीरोज आर 7 एंड -5। यही हमारे इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन कुछ है नहीं इसके अंदर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी जाता है कई बार, ठीक है। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि एग्जाम में पूछा भी जाता है। अब देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द पॉलिनोमियल x4 यानी कि x की पावर 4 x⁴ -6x³ + 16x² -25x + 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करेंगे, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x + a, फाइंड k एंड a। कहने का मतलब है बच्चों, जब इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो मिलेगा हमें x + a की फॉर्म में मिलेगा, यानी कि जो भी रिमाइंडर मिलेगा ना आपको, उसको आपको x + a से कंपेयर करना है और वही हमारा, यानी कि उसके बाद हमें वो हमारा आंसर नहीं होगा, आपको उसके बाद k और a की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो
कर लो आप यहाँ पर डिवाइड, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ठीक है। तो डिवाइड करके देख लो, x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x²। क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले एक बार, ये क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि x⁴ माइनस 6x क्यूब प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 को डिवाइड करना है x² माइनस 2x प्लस k से, ठीक है। तो किस तरीके से डिवाइड करेंगे, देखो वही मेथड हमारा, डिवाइजर की फर्स्ट टर्म को किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि डिविडेंड की फर्स्ट टर्म मिल जाए। तो x² से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो x⁴ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो x² को -2x से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या मिलेगा, -2x³ मिलेगा, ठीक है। अब x² को k से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, kx² मिल जाएगा, kx² मिल जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा -4x³ एंड यहाँ आपको मिलेगा प्लस 16x² माइनस kx² एंड आप ये यहाँ पर आपको नोट करना होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, आप यहाँ पर ना डायरेक्ट ये मत लिखना, ठीक है, ये लिखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब देखो 16x² माइनस kx², इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में काफ़ी रफ वर्क करना होगा हमें, ठीक है। यहाँ पर एक रफ वर्क के लिए मैं स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ पर देख लो आप जनरली, ठीक है। kx² और 16x² माइनस kx², आप यहाँ से x² कॉमन ले सकते हो, ठीक है। आप x² यहाँ से कॉमन ले सकते हो, तो मैं कॉमन लेकर ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। मान लो हमने x² कॉमन ले लिया इस तरीके से, ठीक है। मान लो हमने x² कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 16 माइनस k, यही तो बचेगा, है ना। ऊपर से -25x प्लस 10 हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब देखो x² को अगर मैं -2x, x² को -4x से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, -4x³ मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, -4x³, तो ये हमें मिल गया -4x³, ठीक है। अब -4x को मुझे -2x से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्या मिलेगा, प्लस 8x² प्लस 8x² एंड -4x को जब k से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -4kx। सब्ट्रैक्ट कर दोगे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर देखो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, 16 माइनस kx² माइनस 8x², इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें रफ वर्क थोड़ा सा करना होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आप, इसका 16 माइनस, मैं यहाँ पर रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। 16 माइनस kx² में से आपको माइनस क्या करना है, -8x², ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ ना बेटा, देखो 16x² माइनस kx² माइनस 8x², ठीक है। अब 16x² में से 8x² जाएगा तो क्या बचेगा, 8x² एंड माइनस kx², तो ऑलरेडी बचेगा यहाँ पर। अब यहाँ से x² जब आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 8 माइनस kx²। तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन के बाद मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, 8 माइनस kx²। अब देखो यहाँ पर -25x प्लस 4kx, ठीक है, -25x एंड प्लस 4kx। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 4kx माइनस 25x, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना इसको, है ना। अब यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, x देखो दोनों के पास से कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 4k माइनस 25। x यहाँ पर आप कॉमन ले लो, x यहाँ पर आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 4k माइनस 25 और प्लस का ये 10 यहाँ पर आपको नोट करना होगा, ठीक है। इतना समझ में आया क्या, ये सारा रफ वर्क है हमारा, ये हमारा सारा रफ वर्क है, ठीक है, हमारा सारा रफ। अब देखो आगे क्या करना होगा, अब सिंपल भाई, x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 माइनस kx² मिल जाए। अब x² को ना आप प्लस 8 माइनस k से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको 8 माइनस kx² मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 माइनस k को -2x से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 8 माइनस k को ये पूरा रफ वर्क के लिए स्पेस बना लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन में थोड़ा सा रफ वर्क होगा इसके अंदर। अब देखो 8 माइनस के को अगर आप -2x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -16x एंड प्लस 2kx, ये मिलेगा आपको -16x प्लस 2kx। तो आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है, लेकिन x कॉमन लेके लिखना, x कॉमन ले लो यहाँ पर, तो आपका क्या बचेगा 2k माइनस 16, ये लिख सकते हैं हम 2k माइनस 16, क्योंकि माइनस का 16 है ना, तो अब यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ x प्लस x 2k माइनस 16। अब 8 माइनस के को k से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, 8 माइनस के को k से भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। तो 8 माइनस के को जब आप k से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8 माइनस के को जब आप k से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपको मिलेगा 8k माइनस के स्क्वायर। क्या मिलेगा, 8k माइनस के स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो दिस माइनस दिस, तो आप यहाँ पर अलग से सोल्व कर लो, ठीक है। ऊपर वाली टर्म क्या है, x 4k माइनस 25, x 4k माइनस 25 माइनस नीचे वाली टर्म है x 2k माइनस 16, ये हमारी नीचे वाली टर्म है, राइट। अब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 4kx माइनस, छोड़ो आप इन दोनों में से x कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको 4k माइनस 25, और ये माइनस अंदर एंटर होगा तो माइनस 2k प्लस 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको मिलेगा 4k माइनस 2k एंड माइनस 25 प्लस 16 कितना मिल जाएगा आपको, -9 मिल जाएगा, -9 मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद x 2k माइनस 9, ठीक है, x 2k माइनस 9। और यहाँ पर 10 माइनस 8k माइनस, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर। क्यों प्लस के स्क्वायर क्यों मिलेगा, क्योंकि माइनस अंदर एंटर हो जाएगा भाई, 10 माइनस 8k माइनस के स्क्वायर है ना, 10 माइनस 8k माइनस के स्क्वायर, इस तरीके से है, पूरी टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो माइनस का साइन अंदर एंटर होगा तो वही मिलेगा हमें। अब देखो ये हमारा एक इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बन गया, इतना सारा तो इसमें रफ वर्क था, ठीक है। अब ये हमारे पास रिमाइंडर आ गई, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि रिमाइंडर जो है ना x प्लस a की फॉर्म में है, x प्लस a की फॉर्म में हमारी रिमाइंडर है, ठीक है, x प्लस a की फॉर्म में। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, कंपेयर करना है इसको इसके साथ और इस पूरी कांस्टेंट टर्म को इसके साथ, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपको ये करना होगा हेयर, बट रिमाइंडर इज इन फॉर्म ऑफ, बट रिमाइंडर is in form of x plus a. So on comparing, तो जब आप कंपेयर करोगे ना, सो ऑन कंपेयरिंग, जब आप इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करोगे, इस पूरी टर्म को इसके साथ कंपेयर करोगे तो देखो क्या मिलेगा, x 2k माइनस 9 इज इक्वल्स टू x कैंसिल आउट, यहाँ पे 1 मिलेगा, ठीक है, 1 हो जाएगा यहाँ पर, और 2k माइनस 9 इज इक्वल्स टू 1 हमें मिल गया। अब 2k इज इक्वल्स टू हमें 10, ये -9 जाके ऐड हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 5 मिल जाएगी। k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 5 मिल गई। लेकिन इसको, इस टर्म को इसके साथ कंपेयर करेंगे a के साथ, ठीक है, इस टर्म को इस a के साथ कंपेयर करेंगे, एंड 10 माइनस 8k स्क्वायर प्लस के 8k, सॉरी 10 माइनस 8k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू a, ठीक है। अब k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, नाउ पुट वैल्यू ऑफ k हेयर, ठीक है। k की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आप पुट करके देख लो क्या मिल जाएगा आपको, a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 10 माइनस 8 5 का स्क्वायर यहाँ पे 25 मिल जाएगा इज इक्वल्स टू a। ऑन सोल्विंग 10 माइनस यहाँ पे 40 हो जाएगा प्लस 25, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दोगे तो देखो यहाँ पर कितना मिलेगा, इन दोनों को -30 मिलेगा सोल्व करके, -30 प्लस 25 -5 मिल जाएगा ये, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर
a इज इक्वल्स टू -5 एंड k इज इक्वल्स टू 5। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। तो इसी के साथ हम चैप्टर फिनिश कर चुके हैं पॉलिनोमियल। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो काफ़ी मेहनत लगती है काम करने में, ठीक है। तो वीडियोस को अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो मोर अपडेट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि वीडियोस डलती रहेंगी टाइम टू टाइम। ओके, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और टेलीग्राम चैनल पे आप जाके नोट्स PDF की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।